Hello friends, now we are study about today demographic transition theory. Demographic transition theory. This process of change in population growth due to change in mortality and fertility level that countries goes through. Demographic transition theory हमारी जो है वो ये हमें ये बताती है कि जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो चेंज किस तरह से होती है मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी लेवल मातृत्व दर और फर्टिलिटी लेवल में जो चेंजेस आते हैं उसी से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ठीक है, डेट कंट्रीज गोज टू इन रिस्पॉन्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। और फिर क्या है कि हमारी फर्दर हमारी कंट्री क्या आगे हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। अब हम एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी में करने जा रहे हैं। तो वॉन थॉम्पसन की आ जाती है 1929 में। उन्होंने बताया था, उन्होंने क्लासीफाई किया था कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ और डेथ रेट पे उन्होंने कंट्रीज़ को ग्रुप को क्लासीफाइड किया था 3 ग्रुप में। ग्रुप ए लो मोर्टेलिटी, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए जो हमारा है वो है लो मोर्टेलिटी, रैपिड डिक्रीज इन फर्टिलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ इन फर्स्ट stationary and decline. Group B, that at birth rate decline, death rate decline earlier and more rapidly than birth rate. ग्रुप ए में बताया था कि लो मोर्टेलिटी है, रैपिड डिक्रीज इन फर्टिलिटी हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट स्टेशनरी हो रही है, मतलब बराबर है और फिर एकदम से डिक्लाइन हो रही है। जो ग्रुप बी में बताया था उन्होंने क्या बताया था कि बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन है, डेथ रेट डिक्लाइन ज़्यादा हो रहे हैं बर्थ रेट से मोर देन, मतलब बर्थ रेट जो हैं उनसे डेथ रेट ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं। ग्रुप सी में बताया था कि नाइदर बर्थ और नोट दोनों ही अंडर कंट्रोल हो गए थे। ग्रुप बर्थ रेट नॉर डेथ रेट आर अंडर कंट्रोल, नाइदर बर्थ नॉर डेथ, ना ही बर्थ ना ही डेथ, दोनों ही कंट्रोल और अनकंट्रोल थे। नेक्स्ट हमारी आ जाती है demographic transition theory. This theory postulates special pattern of demographic transformation from a high fertility and high mortality. यहाँ पे क्या है कि जो ये जो थ्योरी है वो हमें बताती है, स्पेशल पैटर्न देती है हमें किसका, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जो हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी एंड टू लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टिलिटी, मतलब जो पहले हाई फर्टिलिटी था, हाई मातृत्व दर था, उससे बाद में क्या हो रहा था कि वो लो फर्टिलिटी और लो मोर्टिलिटी में बदल गया। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी थी वो प्रोग्रेस थी पहले किस में, डोमिनेटली रूरल एग्रीगेरियन इलिटरेट सोसाइटी थी, खेती बाड़ी में ज़्यादा थी, उनको कुछ पता नहीं था कि फैमिली प्लानिंग्स कैसे करनी और ये सब कैसे करना। उसके बाद क्या होगी, सोसाइटी प्री डोमिनेंट हो गई और उसके बाद इलिटरेट सोसाइटी किस में बदल गई, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया और लिटरेट सोसाइटी बनने लगी। उसके बाद हमारा क्या था, द डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी कम बिफोर द डिक्लाइन ऑफ फर्टिलिटी। जो डिक्लाइन है कम बिफोर वो फर्टिलिटी से पहले ही डिक्लाइन होने लगी मोर्टिलिटी, मतलब जो मातृत्व दर है, जो मातृ के मरने का अपना जो दर है वो फर्टिलिटी से पहले ही कम होने लग गया। इट्स गुड, फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्लाइंस टू मैच मोर्टिलिटी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलिटी लेवल भी कम होने लग गया क्योंकि वो मोर्टिलिटी लेवल के साथ मैच करने लग गया। सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज टेक प्लेस। सोशल और इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक, दोनों ही तरह से जो लोगों की सोसाइटी है वो चेंज, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा और इसी को हम क्या बोलने लगे, डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलने लगे। गुड। अब इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट जो है स्टेजेस है। स्टेजेस कैसी है हमारी, स्टेजेस हमारी आ जाती है। फर्स्ट वन हमारी, अभी हम एक ये डायग्राम है हमारे पास, हम इसको भी देख लें। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है बर्थ। अब ये देखो हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, विच वन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दिखा रखा है एंड वाई एक्सिस पे बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 पर ईयर के हिसाब से हमें दिखा रखा है। ये जो लाइन है ये पॉपुलेशन ग्रोथ को डिफाइन करती है एंड दिस इज लाइन इज डेथ रेट एंड दिस इज बर्थ रेट को। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेजेस आ जाती है हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट डिक्लाइन, लो स्टेशनरी। ये हम अभी आगे जाके वीडियो में अच्छे से इनको डिस्कस कर लेंगे। आप पेपर में कराते हो तो आपको वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी है अगर आप इसको कराते हो। ये हमें यहाँ पे नंबर सिंग दे दी है, 10 का गैप ले लिया हमने यहाँ पे। ये क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ पहले क्या थी, कम थी, फिर क्या बढ़ गई। अब क्या था, जो डेथ रेट था वो पहले बढ़ा हुआ था, फिर वो कम होके कम होने लग गया और फिर बर्थ रेट भी बढ़ा हुआ था, फिर वो एकदम से
फ्लक्चुएटिंग करने लग गया एंड वो फर्दर हो गया। अब हम इन सभी स्टेजेस को अब हम एक एक वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन सब में स्टेजेस आर डिस्कस थ्रू दिस डायग्राम। अब हम एक एक करके स्टेजेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारी आ जाती है लेट डिक्लाइन इन स्टेज, थर्ड स्टेज। अब हमारी फर्स्ट स्टेज आ जाती है लेट डिक्लाइन इन स्टेज। ये एक मिनट, सॉरी, ये मैंने गलत कर, हाँ। अब ये देखो, फर्स्ट स्टेज आ जाती है हाई स्टेशनरी स्टेज आ जाती है। इसमें क्या था, बर्थ रेट आर वेरी हाई ड्यू टू यूनिवर्सिटी एंड अर्ली मैरिज। इसमें हमने देखो ये एक डायग्राम, हमने ऐसा कुछ, मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। इसमें यहाँ पे ये ऐसे हमारा डायग्राम था ना, इसमें हमारा क्या था, ये ऐसे 4 स्टेजेस थी, 1 2 3। अभी हम इतना ही बना लेते हैं। हमारा बर्थ रेट देखो ऐसे था, बर्थ रेट की लाइन है, ये हाई थी ना ड्यू टू यूनिवर्सल एंड अर्ली मैरिज। लोगों में इतना वाइड स्प्रेड नहीं था कि किस तरह से करना। आजकल कितना सोच समझ के करते हैं, कम ज़्यादा बच्चा नौकरी लग जाता है, उसकी एज में शादी होती है, जिसमें क्या था, इलिटरेसी की वजह से बर्थ रेट वगैरह हाई थे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, फैमिली प्लानिंग टेक्निक। इसमें क्या था कि एब्सेंस ऑफ नॉलेज थी फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स की। ठीक है, अब इसमें डेथ रेट भी देखो ऐसे ऐसे करके था और फिर हाई था। आप देखना उस डायग्राम में डेथ रेट भी हाई था बिकॉज सफिशिएंट डाइट, इनसफिशिएंट डाइट होती थी, एब्सेंस ऑफ एडवोकेट, मेडिकेशनल सैनिटेशनल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स कम थे, हम लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा कम थी, और एपिडेमिक्स वॉर, और ये सब भी इसका कारण था। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज है लो डेथ रेट। अब ये सेकेंड स्टेज हमारी लो डेथ रेट्स थे। देखो ऐसे करके था ना, ये हमारी 4 ऐसे लाइनिंग्स थी। इसमें क्या था, ये बर्थ रेट और फिर ये डेथ रेट ऐसे करके यहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था ना। तो इसमें क्या था, लो डेथ रेट, इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की अच्छी होने लगी, बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रहने लग गया लोगों का, रेगुलर फूड सप्लाई होने लगी। तो क्या हो गया, डेथ रेट्स भी क्या हो गए, कम हो गई। पर बर्थ रेट रिमेन अनचेंज थे, क्योंकि बर्थ रेट की लाइन देखो ऐसे ही जा रही है, ये ऐसे ही जा रही है, और फिर जाके वो कहीं जाके नीचे कम हो रही है ना। ये अनचेंज था, क्यों, क्योंकि लोगों में अभी भी थोड़ी थोड़ी जागरूकता कम थी। वो बर्थ रेट, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करें कि जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतनी ज़्यादा हमारी कमाई होगी, है ना। आज भी हम अगर यूपी बिहार साइड देखते हैं तो फर्दर हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा पैसे कमाएंगे, है ना। तो इसलिए हम इन सिचुएशंस को नहीं सुधार पाते हैं। अब हमारी थर्ड जो आ जाती है लेट डिक्लाइन, थर्ड स्टेज आ जाती है बर्थ रेट इंक्रीजिंग। ये देखो हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है बर्थ रेट, ये रेट होगा, बर्थ रेट डिक्लाइन। बर्थ रेट भी जो क्या था, डिक्लाइन होने लग गया था। ऐसे हमारा डायग्राम था ना, ऐसे करके, तो ये ऐसे बर्थ रेट डिक्लाइन होने लग गया। इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस आने लगी लोगों में कि फैमिली प्लानिंग करनी है, कि 2 या 4 बच्चों से, सॉरी, हम 2, हमारे 2, ये ऐसे सुना हमने सबने। तो मतलब 4 लोगों की फैमिली होगी, ओनली 2 ही बच्चे होंगे, है ना, ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। अबाउट लार्ज फैमिली, मैरिजेस जो थी वो कम होने लगी, लो एज में मैरिजेस की जो कॉन्शियसनेस फैली हुई थी ना वो भी कम होने लगी। इंक्रीज एडेप्टेशन ऑफ स्मॉल फैमिली, एजुकेशन लेवल इंक्रीज होने लगा। फोर्थ स्टेज में क्या था, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ गो डाउन। ये देखो बर्थ रेट था, है ना, ये बर्थ रेट था और ये डेथ रेट था, ये दोनों ही क्या हो गए थे, कम हो गए थे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ठीक है ना। और इसमें क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ रजिस्टर्ड 0, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो 0 थी। इवन नेगेटिव बर्थ रेट में भी लेस देन द डेथ रेट, पॉपुलेशन बिकम स्टेशनरी एट दिस स्टेज। और पॉपुलेशन भी इस स्टेज में क्या थी, स्टेशनरी थी। ठीक है, तो ये हमारी डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन थ्योरी होगी। ये मैंने आपको स्टेजेस बता दी। इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म्स में हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस आर नॉट यूनिफॉर्म एंड सिक्वेंटल, कि मतलब हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि देखो जहाँ कहीं अगर हम कुछ न्यू करेंगे तो उसके बाद तो होंगी, ठीक है, कि सिक्वेंटल चेंजेस नहीं है। बर्थ रेट नोट डिक्लाइन इनिशियली इन अर्बन एरियाज़, कि जो बर्थ रेट है वो इनिशियली अर्बन एरिया में नहीं कम हुए। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बर्थ रेट डिक्लाइन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बर्थ रेट डिक्लाइन की हमारी जो बर्थ रेट की एक्सप्लेनेशन है वो भी थोड़ी इसमें अलग आ जाती है।
एम्फेरिकल ऑब्जर्वेशन पे ये थ्योरी बेस्ड है। एडवांस कंट्री अमेरिका वगैरह उन पे ये फॉलो होती है या नहीं होती है सभी। देखो जहाँ कहीं हम कुछ देते हैं न्यू करते हैं तो उसके क्रिटिसिज्म्स तो होती हैं, तो क्रिटिसिज्म है, ये थ्योरी होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी है। आपको मैंने एवोल्यूशन बता दिया है, इसकी स्टेजेस बता दिए, डायग्राम बता दिया, ये आप कराइए पेपर में, बहुत ही अच्छा होगा, वेल एंड गुड होगा। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।